दो ऋषियों में झगड़ा हो गया, एक वशिष्ठ बाबा एक विश्वामित्र, दोनों झगड़ लिए। वशिष्ठ बाबा कहते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ बात की तनातनी हो गई। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं भगवान शंकर का जो सत्संग, शिव की जो कथा, शिव महापुराण की जो कथा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि ये शिव नाम का सत्संग, शिव पुराण, भगवत भजन, ये बड़ा सत्संग बड़ा। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उससे पूछा कि बताओ, हम तप बढ़ा कि शिव महापुराण का सत्संग बढ़ा? तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी मन में सोचे, अगर मैंने एक भी नाम ले दिया तो ये दोनों मेरे प्राण खाएंगे। जब उलझन उत्पन्न होती है तो बीच में कोई नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है, तुम भगवान नारायण के पास जाओ। नारायण के पास पहुंच गए। बताओ, तप बढ़ा कि शंकर जी की सुनी हुई कथा का सत्संग बढ़ा? भगवान विष्णु तो चरण दब रहे थे, नारायण आराम से सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती, लक्ष्मी जी ने भी देख लिया दोनों आए हैं और दोनों बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आए, उत्तर देना बड़ा कठिन काम। तप का बोलेंगे तो सत्संग छूट जाएगा, सत्संग का बोलेंगे तो तप छूट जाएगा। कहां करा जाए? लक्ष्मी जी और जम के पांव दबाई। जैसे ही पांव दबाई, नारायण समझ गए उलझट्टा सामने खड़ा है। जब दुकान पर जाओ सामान खरीदने के लिए और दुकान का मालिक दो तरह से चाय की आवाज लगाता है। एक बार प्रेम से बोलता है, जाओ जरा मैडम के लिए चाय लेकर आओ, इतना सारा कपड़ा ले रही है सामान, जाओ मैडम के लिए चाय। और मालिक चिल्लाकर बोले, ओ नाना दो जल्दी लाना। समझ लेना, वो समझ गया। चली जाए तब आला। और नाना गया चाय लेने, और जब मैडम चली गई और कह रहे, मैडम बैठो तो थोड़ा थोड़ा रुको, तो थोड़ा रुको, थोड़ा बैठो। अब हम बोले, नाना हमको तो जाना है, हमको तो जाना है। ओ नाना दो चाय जल्दी। गया नाना, क्योंकि नाना को पहले से सिखा के रखा था, चले जाना आराम से, घर घूम के आ जाना, थोड़ी देर बाद जैसे चाय लेने जाए, फिर हम बुलाए तब आ गए। लक्ष्मी जी ने चरण दबाया, अच्छी तेजी से जम के जो चरण दबाया, भगवान समझ गए कोई उलझट्टा सामने खड़ा है, जरूर कोई बात। लक्ष्मी जी पर भगवान ने सोचा कि आज एक नहीं दो आए हैं, सामने जाकर प्रणाम तो करूं। भगवान नारायण उठकर बैठ गए। वशिष्ठ बाबा को, विश्वामित्र जी को नमन करके बोले, कैसे आना होगा? प्रश्न, तप बढ़ा कि शिव जी की कथा का सत्संग बढ़ा? भगवान नारायण ने कहा, इतनी छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अब तुम जो प्रश्न टीचर के लायक है वो टीचर से पूछो, जो प्रोफेसर के लायक है वो प्रोफेसर से पूछो। अब तुम्हें प्रश्न करना चाहिए टीचर से, तुम कर रहे हो प्रोफेसर से। इसका उत्तर तो मेरा, भगवान विष्णु ने सोचा इनसे पीछे कैसे छुड़ाऊं, तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तो मेरा शेषनाग देगा। अब शेषनाग 1000 फण से, लाखों आंखों से शेषनाग भगवान नारायण को देख रहे, प्रभु मुझे उलझा दिया, मुझे।
ये उसी में का हाल है ना, जैसे भगवान कृष्ण से नंद बाबा एक बार नंद राय जी बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मोर को देखा। मोर देखते से ही नंद बाबा के पास में आके उनकी गोदी में बैठ गए। देखते से बोले कितना सुंदर है ना बाबा। बाबा बोले हाँ। कौन है बाबा? तो कि मोर है। बाबा मोर मतलब? बाबा ने कह दिया ये दूल्हा है। तो बाबा इसकी दुल्हन कहाँ है? बाबा ने कभी आएगी। थोड़ी देर बाद मोर नहीं आ गई तो कि दूल्हे। बाबा आप दूल्हा हैं? हाँ। यशोदा मैया दुल्हन? हाँ। बाबा मैं दूल्हा कब बनूंगा? तो तुरंत नंद बाबा ने मोर का पंख उठा के कन्हैया की चोटी में लगा दिया। तो आज से दूल्हा। अब एक दिन कन्हैया जी दूल्हा तो बन गए। थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा के पास जाकर बोले बाबा। बाबा बोले क्या है? दूल्हा तो बन गया, दुल्हन? नंद बाबा ने कहा बेटा अब इतना सा कन्हैया 5 साल का, वो तेरी बुआ आएगी ना, वो तेरे लिए दुल्हन लेके आएगी। अब बुआ तो राखी लाती थी, दुल्हन कब से लाने लगी? बुआ आएगी वो दुल्हन लाएगी। अब कन्हैया इंतजार करता करता करता, बच्चों को बहुत याद रहता है। हम बड़े भूल जाएंगे पर बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था बुआ आएगी तो ये लाएगी। तो बच्चा जैसे ही बुआ का इंतजार करता, त्योहार पे बुआ आई और बच्चे तैयारी में बैठे, क्या लाए बता। बच्चों को अगर बहुत याद रहता है। अब जैसे बुआ आ रही थी, कह दिया हाँ लाई ना बेटा। वो समझे कि दुल्हन का मतलब होता मिठाई। अब तिलक करूंगी तो मिठाई तो खिलाऊंगी। लाई ना कहाँ है? छकड़े में, बैलगाड़ी में। जो सुना बैलगाड़ी में, कन्हैया बैलगाड़ी की ओर भागा। सुनंदा जी अंदर गई। क्या बात है भैया, क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा कि बात ऐसी है कि कन्हैया बहुत दिन से दुल्हन दुल्हन कर रहा था। मैंने कह दिया था बुआ लाएगी। अब क्या होगा जीजी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा राखी का त्योहार बिगाड़ देगा ये लाला तो। इतने में सुनंदा जी बोली तुम चिंता मत करो। मैं आ रही थी बरसाना से तो वहाँ पर ब्रजभानु जी की छोरी बोली कि काकी कहाँ जा रही है? तो कहा मायके। अब की बार मुझे भी घुमा ला। मैं उसको अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ।
मैं अपनी बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूं, लेकर। अब ये अंदर राधा रानी लंबा सा घूंघट करके बैठ, खूब लंबा घूंघट। अब कन्हैया ने कहा उतर जा, तू मेरी दुल्हन है। अब कन्हैया जैसे ही बोले, राधा जी तुरंत, चल मैं तुझे हाथ पकड़ के उतारता हूं। राधा जी बोले हट, दूर सरक। कन्हैया जी दूर सर के राधा जी धीरे से उतरी, घूंघट लेकर राधा रानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घूंघट बहुत बड़ा था राधा जी का, नीचे देहली थी। कन्हैया बोले नीचे देहली है। राधा जी घूंघट हटा के बोली सब मालूम है, तू मत बोल, सब मालूम है। यशोदा जी ने जो राधा जी का स्वरूप देखा, देखते ही राधा जी से हाथ जोड़कर यशोदा जी कहती हैं अच्छा हुआ तू आ गई, त्योहार अच्छे से हो जाएगा। इसलिए राधा नाम त्योहार का भी सुख बढ़ा देती है। वो राधा, वो राधा है त्योहार का। कभी उलझन उत्पन्न हो जाता है तो टाला जाता है। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी की उलझन थी। वो बोले कि बताओ तब बड़ा कि शिव जी का सत्संग बड़ा। उलझन, दोनों उलझन। अब बाबा ने कह दिया शेषनाग बताएगा। शेषनाग जी के मन में आया क्या बताऊं इनको। शेषनाग जी बोलिए तब बड़ा कि शिव जी की कथा सुनी हुई सत्संग बड़ा। शेषनाग जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी मेरे सिर पे रखी पृथ्वी, वजन बहुत तेज लग रही है। तुमने तप करा है, एक ने सत्संग करा है। तुम अपना अपना पुण्य देकर पृथ्वी को रोक लो, तब मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा इतनी सी बात, मैंने इतना तप करा है। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप करा सारे तप का फल देता हूं पृथ्वी, तो रुक जा। पृथ्वी नहीं घूमती रही शेषनाग जी के खंड पर, नहीं रुकी। तब वशिष्ठ बाबा से कहा गया आप रोको। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने जो शिव पुराण श्रवण करी है, सत्संग सुना है, उसका 7 दिन का तो नहीं, पूरे 1 दिन का भी नहीं, केवल 1 मिनट का फल देता हूं, रुक जा। और पृथ्वी रुक गई। सत्संग का फल कितना बड़ा है कि 7 दिन का भी नहीं, 1 दिन में भी आधा, केवल आधा पल मैं तुझे सत्संग का देता हूं, रुक। एक आधी में से आधी भी उन्हीं और आधी घड़ी दे सत्संग का फल। शेषनाग जी ने कहा तुम दोनों अंदाजा लगा लो कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। तप में अकेले बैठकर साधना कर लोगे, इंद्रियों को संयमित कर लोगे, पर इतनी जल्दी परमात्मा मिलता नहीं है। जिनने तपस्या करी उनको भगवान इतनी जल्दी नहीं मिला, ना जाने कितने जन्म निकल गए तब मिला। पर जितने सत्संग करा, मीराबाई सत्संग कर ली अपने दादाजी के पास में बैठकर, जिसने सत्संग करा और दादाजी ने कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है, तो मीरा को आश्चर्य हुआ। दूध का कटोरा लेकर मीराबाई के सामने, मीराबाई ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा लेकर पहुंच गई और भगवान से कहती है पी लो दूध। भगवान नहीं पीते। तब मीराबाई कहती है दादाजी बीमार पड़े हैं, डबल से आऊंगी नहीं, पीना हो तो पी ले। तो भी नहीं पिया। अब की बार मीराबाई पास में गई भगवान द्वारकानाथ के कानों में कहती है 2-3 दिन तक दूध नहीं पिएगा तो दुबला हो जाएगा, पी ले पी ले। भगवान ने
चांदी का कटोरा हाथ में उठाया और गटर गटर दूध पीना प्रारंभ कर दिया। खाली बर्तन को अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई, अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई जब अपने दादाजी के पास में आई, दादाजी का स्वास्थ्य देखने के लिए बहुत सारे बैठे थे, तो पूछा दादाजी ने, क्यों मीरा तो कुछ प्रसाद लाई? मीराबाई बोली, वो तो छोड़ा ही नहीं, पूरा पी गया। दादाजी हंस के बोले, पागलों जैसी बात मत करो, पत्थर की मूर्ति द्वारकाधीश, मैं रोज भोग लगाता था, कभी आके नहीं पिया, कैसे पी गया? तू पी गई होगी। गांव के लोग हंसने लगे मीराबाई को कि यही दूध ले गई थी, यही पी गई होगी, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? मीराबाई ने कहा, फालतू का इल्जाम मत लगाना, चलकर देख लो, अब भी पिलाकर बता देती हूँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया, मीराबाई ने कटोरा रख दिया, भगवान से कहा, पी लो, मुझ पे गलत इल्जाम लग रहा है, मैं कोई दूध के पात्र का दूध पीऊंगी, पी लो। भगवान आए नहीं, मीराबाई की आंखों में जल भर गया। भगवान के कानों के पास में जाकर कहा, दूध पी ले, तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। भगवान ने कटोरा उठाया, सबके सामने चांदी का कटोरा उठाकर भगवान गिरधारी गोपाला मेरा दूध पी गया, सबके सम्मुख में। सत्संग का प्रभाव। मीराबाई ने कहा, जब मेरे दादाजी भगवान की पत्थर की मूर्ति को भी दूध पिलाने की सामर्थ्यता रख सकते हैं, तो गुरु ऐसा ढूंढूंगी जो मुझे गिरधारी से मिला देगा। संत रविदास जी मिल गए, जिन्होंने गिरधारी से मिला दिया। गिरधारी से आजा मन मोहन मीरा 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 मेरा आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलाए। ओ मीरा भाई बुलावे थाने दासी समझावे रे, मीरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे। राम राधे हरि बोल। जय हो
पावो सामने लड़ लड़ाई पावो सामने लड़े लड़ाई लाड़े ओ बाबू सामने लड़े लड़ाई बाबो सामने लड़े लड़ाई राम जाने राणा संग क्यों परनाई राम जाने राणा संग क्यों परनाई ओ दुनिया रे प्रीत माने दुनिया रे प्रीत माने रास को नियावे रे जमन मोहन मीरा मिड़त नी बुला रे जमन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे मेरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे मेरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे जमन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे जमन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे दूध को कटोरों भरे लाई मेरा भाई दूध को कटोरों भरे लाई मेरा भाई मेरा मेरा दूध को कटोरों भरे लाई मेरा भाई दूध को कटोरों भरे लाई मेरा भाई पीरो म्हारा श्याम थाने मेरा रे दुहाई पीरो म्हारा श्याम मेरा रे दुहाई ओ पियो म्हारा श्याम थाने मेरा रे दुहाई पियो म्हारा श्याम थाने मेरा रे दुहाई ओ प्रेम दीवानी में
मेरा प्रेम दीवानी मेरा श्याम रिझावे रे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे। हरि बोल। मेरा की पुकार सुने श्याम धनिया आयो मेरा की पुकार सुने श्याम धनिया आयो दूध को कटोरो भरो सारो गटकायो दूध को कटोरो भरो सारो गटकायो भोला भक्तारी मैया भोला भक्तारी ठाकुर लाज बचावे रे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे ओ मेरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे मेरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे अपने मन का मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे ओ मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रेम से दिल से बाबा का नाम स्मरण करें। सब पुकारे बाबा को अपने मन का भाव कहें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज पंकज शंकर तक दिल से सब नमस्तुभ्यं श्री शिवाय।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर दया सागर शिव की कथा का सत्संग शिव की सुनी हुई कथा भगवान शंकर की श्रवण करी गई कथा कोई छोटी नहीं। 7 दिन की में से भी 1 दिन और 1 दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं 1 मिनट का शिव तत्व शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी फल उसका भी फल। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के। और जब पिता के घर में आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के इस पवित्र आनंद में, भगवत भजन में, भगवान की अविरल भक्ति में अगर पहुंचे हो तो शिव करुणा सागर करुणा करता जाओ, शिव दया सागर दया करता जाओ। भगवान शंकर की करुणा कृपा होती है। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले तेरे ही भरोसे हवा नीचे उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नाम में कटी जावांगी। शिव पुराण कह रही है मीराबाई ने सत्संग किया गिरधारी मिल गए, कर्माबाई ने सत्संग किया जगन्नाथ मिल गए। जगन्नाथ पार्वती जी ने सत्संग किया, देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में कह दिया था अगर पति के रूप में शिव का भजन करेंगी तो शिव जरूर मिलेंगे, तो शिव मिल गए। सती जी ने सत्संग किया, उनको मिले। रुक्मणी जी ने सत्संग किया, भगवान कृष्ण मिले। शबरी अम्बा ने, मां शबरी ने मातंग बाबा के साथ बैठ सत्संग किया तो राम मिल गए। अब ये कलिकाल में, घोर कलयुग में, घोर कलयुग, सतयुग था तब करना पड़ता था,
त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में अनुष्ठान करना पड़ता था, पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा लो, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, शंकर तुम्हारे मन का मुराद पूर्ण कर। बिल्कुल सरल, सारी समस्या का हल किस पे चढ़ाना है? भोलेनाथ, शिव जी पे। और उसका फल एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी उर्मिलाबाई विश्वकर्मा कहीं बैठी हैं। हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी यही है, पत्नी उर्मिलाबाई विश्वकर्मा, लिया उसको। हमारे 5 वर्ष की बच्ची है महक विश्वकर्मा, कोटरा तहसील, चांचोड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। 1 महीना बुखार आया, जांच कराई, डॉक्टर साहब ने इंदौर जांच करने पर बच्ची को ब्लड कैंसर बताया। बच्ची को जब ब्लड कैंसर निकला, हम घबरा गए, क्या करें? डॉक्टर इलाज चालू कर दिया। टेंशन, बुद्धि सब काम करना बंद कर दिया। तब किसी के कहने पर मोबाइल पर कथा सुनी, फिर टीवी पर कथा सुनी। 1 महीना बेटी को हॉस्पिटल में रखा गया, दवाइयाँ चलती रही, कैंसर का इलाज चलता रहा। अब डॉक्टर साहब से कहा, हम शंकर जी की कथा सुनते हैं और वो महाराज कहता है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा बेटी को हम दे दें। कहाँ बच्चे को जल देने में कोई मना नहीं, शुद्ध जल दो, कोई दिक्कत नहीं। शरीर पर जल लगा दे, लगा। बेलपत्री उसको दे दे, उसके का बेलपत्री मत दो, पर जल भले लगा दो, जल लगा दो। 1 महीना बेटी हॉस्पिटल में, पिताजी रोज मंदिर जाएं, जल लाएं, बेटी के शरीर पर लगाएं। अब बेटी के पापा की आंख में आंसू कि मेरी बेटी का होगा क्या। डॉक्टर ने कहा इसको ब्लड कैंसर है। हमारा एक विचार आया है 3 दिन पहले कि इसका एक जांच और कराई जाए, एक जांच और कराई जाए। तो कहा ठीक है सर, आप कराओ, अब मेरा भोलेनाथ ही इसको ठीक कर सकता है। और गुरुजी, महक बेटी की दूसरी जांच 1 महीने बाद फिर वापिस कराई तो रिपोर्ट में पूर्ण तरह से नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से। गुरुदेव, हम महक को हॉस्पिटल से घर ले जा रहे थे, पर उसका कहना है कि गुरुजी से एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम जाकर मिलना है, इसलिए एक बार गुरुजी आप महक को व्यासपीठ पर बुलाकर एक बार आशीर्वाद अवश्य दें। गुरुजी एक बार वो मिलना चाहते। एक लाइन कितनी सुंदर लिखी है, पूरी तरह से। अब वो जब स्वस्थ हो गई तो अस्पताल में महक से डॉक्टर साहब ने पूछते हैं, महक कौन से देवता को मानती है? महक बोलती है, भोलेनाथ को मानती हूं, भोलेनाथ को मानती हूं। महक, अब तुम एकदम ठीक हो गई, ये आश्चर्य का विषय है। तुम ठीक कैसे हो? और जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ रहे, सो दुख काहे का होवे, सो दुख काहे का होवे।
सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का बढ़िया संभव है, हर हर महादेव दुख बोलो हर हर बोलो हर हर महादेव। महक भैया कह रहे हैं कि डॉक्टर भी आश्चर्य करा। वो कहती है बाबा मेरे साथ हैं, और हॉस्पिटल में 1 महीना एक ही चीज बोलती रही, श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब कब किस किस पर पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। शिव का भरोसा, शंकर की करुणा, शंकर की दया, उसकी उदारता बहुत उसके आश्रित तो रहो। डॉक्टर पूछते हैं उस बेटी से किसको जपती है, क्या करती है? बेटी कहती है भोलेनाथ को, शिव को भजती है, शंकर को भजती है, शंकर को जपती है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी भोले उद्धार किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, थोड़ी सी भी हो। मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा, मेरा सोमनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव किस रूप में करुणा करता है और कब कृपा करता है उसका कोई भरोसा नहीं है। कब करुणा कैसी करता है, कब कैसी करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। शिव शिव है। सत्संग का असर पड़ता है। शबरी अम्मा कुछ देर का सत्संग कर ली थी और शबरी अम्बा ने सत्संग कर कर राम को प्राप्त कर लिया। राम कुछ देर का सत्संग, वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी जो तप में बल नहीं है, जो साधना में बल नहीं है, वो जो ये कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं, उनकी सत्संग में वो बल है कि सब कुछ सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध। कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है आपको? रेलवे स्टेशन पे उतरे, बैग अटैची और ललकता कंकर शंकर की भूमि पर जा रही हूं, मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने बाप के घर जा रही हूं। बाप
ललकता केवल एक है, उसके पास जा रही हूं, मेरे पिता के घर, उसके पास। बेग सिर पर, अटैची खींचती हुई, कई वीडियो हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। सिर पर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के बेग। एक मालेगांव की टीम में भोजन परोसने में एक 85 साल की बूढ़ी माँ भोजन परोस रही है। कहाँ है वो? सेवा में लगी हुई होगी। 85 वर्ष की बूढ़ी माँ है वो। थोड़ी देर खड़े होकर भोजन परोसती है, फिर थोड़ी देर सुस्ताती है, बैठती है, फिर भोजन परोसती है, फिर बैठती है। हाँ माँ हाँ, आ जाओ। कहाँ है वो 85 वर्ष की? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ी देर भोजन परोसती, फिर बैठती, फिर भोजन परोसती, फिर बैठती। उससे पूछा कि माँ तू यहाँ सेवा देने आई है? हाँ। क्यों? मेरी एक बात थी, बाबा से कहा था अगर वो पूरी हो जाएगी तो कंकर शंकर की भूमि पर जाकर मैं खुद सेवा करूंगी। सेवा कर। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बोले उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा से मांगा, दिया, मन था कंकर शंकर की धरा पर जाकर सेवा कर। थोड़ी देर सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। फिर खड़ी होती है, सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। कितना विश्वास है। खाली नहीं भेजेगा, ये भरोसा है। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा वो भव से भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी
भी हो चाहे जितना, उसका भी मामा वो उधार हुआ, वो उधार हुआ। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता लेकर चलो। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास। वो बच्ची का कितना विश्वास होगा 5 साल की, जिसको ब्लड कैंसर हो गया और वो शंकर का नाम लेती हुई डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगी, कौन आएगा ठीक करने? तो कहा वो सीहोर वाला कुबरेश्वर बाबा आएगा, मुझे ठीक कर कर जाएगा। इतना भरोसा होगा, कितना विश्वास। शायद इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया शंकर विश्वास रूप। शायद इसलिए लिखा होगा कि शिव विश्वास है, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। नहीं, जब सतयुग में तब साधना थी, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान थे, द्वापर में अनुष्ठान थे, साधना थी, कलयुग में नाम जाप और घोर कलयुग में केवल एक ही काम है, एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर अपना जीवन सार्थक सार्थक। ये सहजता होना चाहिए हमारे बीच में। सनातनियों को मार्गदर्शन देना और नवयुवक बेटा बेटियों को ऊर्जा प्रदान करना, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना और हर छोटे से लेकर बड़े तक के व्यक्ति को किसी भी रूप में सपोर्ट करना। श्री अखिलेश जी राय जी पधारे हैं, मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूँ कि वो पधारें और व्यासपीठ का पूजन। सनातनियों के लिए बेटा बेटियों को हमेशा अपनी प्रेरणा ऊर्जा देते। शिव शिव है, शंकर शंकर, करुणा सागर शिव। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन, आकर के आकर वास करो, वास करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर निवास करो, निवास करो। तेरी कृपा क्या भी भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो दया सागर है, वो करुणा सागर, वो कृपालु, वो दयालु, वो कृपा सागर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। यहां आओ ना कंकर शंकर की धरा पर तो विश्वास लेकर। सीहोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी खुद की सामर्थ्यता भी नहीं कि हम आपको कुछ देकर भेजें। सीहोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि तुमको कुछ दे सकें।
एक बाबा का नाम है, जप लो। हम नहीं देंगे पर वो अजर और अमर तुम्हारी झोली में खुशियां दे, वो दे। शबरी अम्बा ने भी सत्संग किया। विश्वामित्र जी के सामने प्रसंग आता है कि वशिष्ठ बाबा ने अपने सत्संग का एक घड़ी का फल दे दिया और पृथ्वी रुक गई। एक घड़ी का फल देने से पृथ्वी रुक जाती। एक कथा में हमने वर्णन किया था कि मरने के बाद किसी को एकादशी दो, उससे अच्छा है कि जीते जी एकादशी दो। किस किस ने सुना था? सबने सुना। कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो मरने के बाद पंडित जी कहेंगे कि इनको एकादशी दो, घर के बेटा बहू। कोई 5 देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 8 देगा। हमारे मरने के बाद एकादशी भी हमको दूसरे दे तो मतलब ही क्या हुआ? अपनी एकादशी खुद ही करके चलो ना, किसी की जरूरत ही क्या पड़े। हमारे मरने के बाद बहू एकादशी दे, बेटा एकादशी दे, परिवार के लोग एकादशी दे, देवर जेठ एकादशी दे, वो श्रेष्ठता नहीं, अपनी खुद करिए। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक, जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा रहे। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना, कोई बीमारी ऐसी मत दे देना कि पलंग पर पड़ी रहूं। तेरे दरवाजे तक जाती रहूं, 1 लोटा जल चढ़ाती रहूं, तेरा गुणगान करती रहूं, खुद हाथ से पानी पीते रहूं और खुद शरीर चलता रहे। भटकना दीजिए। शिव से मांगो तो क्या मांगो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है, सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य। और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। आप आस लेकर, विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल था। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था, वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकाद ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्युलोक जाओ। पर मृत्युलोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां हैं। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई हैं। धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई हैं। कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में
गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, बसमी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा, अड़भंगा। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर ले, शंकर भगवान को ही राजी कर ले। तो शिव जी को राजी किया, शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई ना चढ़ा, चढ़ान दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में वो बल है कि हो सकता है कि एक के चक्कर में आप और हम सब तर जाएं, हो सकता है। एक पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर वो नहीं हो तो उनके परिवार के कोई आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आए हैं? अच्छा, आ जाइए, आ जाइए। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा, पर हो नहीं रहा। पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी सब करी, तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि अपने सीहोर में ही कुबरेश्वर धाम है, तू वहां क्यों नहीं जाता? एक बार रुद्राक्ष उत्सव में जा, और रुद्राक्ष उत्सव में थोड़ी सी सेवा कर वहां पर। भगवान ने तेरे को शरीर दिया है, कर सेवा। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आया, और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर मैंने जो बन सका वो सेवा यहाँ करी। आप कहते हो कि रुद्राक्ष उत्सव से जाने के बाद बाबा 3 महीने में देता है, पर बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मुझे 1.5 महीना नहीं लगा, और बाबा ने मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। गुरुदेव, 6 महीना भी बाबा ने नहीं लगने दिया, 1.5 महीने में मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया, और बाबा की कृपा से आज आर्मी की ट्रेनिंग पर तेलंगाना में मैं हूँ। ये शिव की कृपा है। मेरा फोटो भी लगाया, फोटो भी सब। शिव कृपा किसको कह सकते? एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, जजमान भी बनी है, रमा संजय झवर, यजमान परिवार से ही है सर, यजमान भी बनी है, छत्रपति संभाजी नगर से हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बेटे बहुएं, सब बाबा की कृपा है। पूर्व में कई सालों से परेशान थे, इतनी तकलीफ हो गई थी कि करोड़ों का नुकसान हो गया, पैसा एक नहीं बचा, हालत बहुत डाउन हो गई। तब 5 व्यासपीठ पर कथा श्रवण करने का नियम ले लिया, और 5 जगह पर कथा सुनने का नियम लिया कि बाबा अब जब तक तू नहीं देता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा, जाती रहूंगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार तो भरता है, साथ में जजमान भी बना देता है। ये कृपा उसकी। संभाजी नगर बाबा की कथा सुनी, 40 गांव सुनी। ऐसे कथाओं के क्रम करते 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 5 कथा पूर्ण हुई, और 5 कथा पूर्ण भी नहीं हुई, उससे पहले ही
हमारा जो करोड़ों का नुकसान हुआ था, बाबा की कृपा से ऐसा व्यापार चलाया कि पूरा नुकसान बाबा ने भर दिया। और बाबा की कृपा से सब बच्चे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दुकान भी संभाल रहे हैं, और बाबा ने हमको यहाँ जजमान भी बना दिया। आज पोते का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। साधु का शिव ने वापिस मुझे वही फल दे दिया जो मुझे चाहिए था, जो चाहिए। और जिस पर भी कृपा हो तेरी, करुणा से भव पार हुआ, भव पार हुआ। वो चाहे जितने उसका भी बाबा उधार किया, उधार किया। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी है। उसकी करुणा बड़ी। एक बार दिल से सब आनंद के साथ भाव से पुकारा, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा पाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। शिव करुणा सागर है, कृपा सागर है, दया सागर। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंगन दे देता है, किसको क्या ना दे वो सबकी झोली बात। शिव कथा कर रही है, मैनावती की गोद में जो माता पार्वती जी है, पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग देवऋषि नारद से श्रवण करा, सत्संग का बल बढ़ा, और शिव की आराधना में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं। जब जब तकलीफ आए तो घर के ही गमले में, बगीचे में एक मिट्टी का ढेला तैयार कर कर, शिवलिंग तैयार कर कर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। पार्थिव पूजन बहुत मायना रखती है, बहुत। पार्थिव पार्थिव है, वहीं पूजन कर कर वहीं रखते। महाराज शिवजी के पास जाकर जल अमृत बन जाता है, शिवजी के पास जाकर राख, भस्म, करोड़ का धन बन जाता है। शिवजी के पास जाकर एक बेलपत्र औषधि बन जाती है। शिवजी के पास जाकर विषधर सर्प भी संसार में पूजा जाता है। शिव के पास जाकर श्रापित चंद्रमा भी, जिसको ससुर ने श्राप दे दिया था, वो चंद्रमा भी शंकर के पास जाकर चतुर्थी में पूजा जाता है। शिव के नजदीक अगर सांप पहुंचा, राख पहुंची, तो वो भी पूज्य हो जाती है। तो शंकर के मंदिर जाने वाला भी एक दिन पूज्य बनता चलेगा। शिव के करीब में बोल बम का नारा है। शंकर के करीब में जितने रहोगे, शिव के पास जाओगे, शंकर के नजदीक में जाओगे, उतने उतने शिव निखारता जाए, शंकर निखारता है। इसीलिए कहते हैं अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। अपनी किस्मत
मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा